गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन। सो गुड बेटा, इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। हमारी सेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही थी और अब से आज से हम दोबारा से जो हमारा जहाँ पे टॉपिक छूटा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा बहुपद का। और पिछली क्लास में, मीन्स लास्ट क्लास में, हमने देखा था कि बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं, है ना। बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं, बहुपद के शून्य होते क्या है। तो मुझे कोई बताएगा कि बहुपद के शून्य का मतलब क्या है। मैम, चर का वह मान जिसके लिए दिया गया बहुपद का मान शून्य हो। वेरी गुड, एकदम करेक्ट हर्षिता। हर्षिता, तो आप क्या बोलोगे कि चर का वह मान, मान लीजिए 5। मैं आपसे बोलूं कि दिए गए बहुपद के लिए चर का ऐसा क्या मान हो, चर की जगह में ऐसा क्या मान रखूं कि ये जो पूरा बहुपद है ये किसके बराबर आ जाए, शून्य के बराबर आ जाए। वही इसका शून्य कहलाता है। तो आपको पता है कि भाई एक्स की जगह में क्या रखूंगी कि ये पूरा 0 बन जाए। क्या रखेंगे एक्स की जगह, जो भी दिया है उसका उल्टा रख दो। तो प्लस का 5 है तो माइनस का 5 रखेंगे, तो ये वाला जो पी एक्स है वो 0 आ जाएगा। मैम, इसका मतलब, गुड इवनिंग मनीषा, कि x बराबर -5 इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, शून्य हो जाएगा। और यस। निकालते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं कि दिए गए बहुपद का शून्य क्या होगा। सेम ऐसे शून्य निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर रख दीजिए। जो भी बहुपद आपको दिया है अगर आप उसे शून्य के बराबर रख दोगे तो क्या पता चल जाएगा आपको, शून्य का मान पता चल जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए ये है उदाहरण आपका, आपका एक बहुपद दिया है 2x + 4, है ना। मैं आपसे बोल रही हूँ इस दिए गए बहुपद का शून्य क्या है वही बताओ। मैम ने शून्य क्वेश्चन निकालने कर के रखा लिए, है। हाँ मैम, शून्य 2x प्लस का 4 है तो माइनस का 4 आ जाएगा। फिर 2 गुना 2 आएगा, फिर माइनस में 4 आएगा। फिर 4 माइनस 4 लिखेंगे, फिर उसको काटेंगे तो 0 आएगा। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। तो आप क्या बोलोगे कि बहुपद को शून्य के बराबर रख दो। शून्य निकालना ही तो है कि बहुपद को शून्य के बराबर रख दो। तो बहुपद का मान क्या है यहाँ पे, 2x + 4 बराबर शून्य, तभी तो निकलेगा। ये 4 को आप जब इस तरफ लेके जाओगे दाई तरफ, तो ये 0 - 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो कितना आएगा, ये -4 आएगा, आएगा ना। बड़ी संख्या है 4, इसके आगे माइनस का निशान है। एक्स का मान क्या आ जाएगा, -4/2। दो इधर जाके भाग में हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो एक्स का मान कितना आ गया, -2। तो यही इसका क्या कहलाएगा, शून्य। वही दिए गए बहुपद का शून्य क्या है, -2 है। समझ गए सभी बच्चे। यस मैम। सभी, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेटा, जहां पे हमने टॉपिक छोड़ा था। यस क्लियर। जल्दी से देखो, बताओ, फिर मैं पोल में एक सवाल देती हूँ, मैम, दे फिर दो अगले मैम। टॉपिक पे बढ़ते हैं। मैम, 5 मिनट रुक। हाँ, उतार लो इसे, और अगर कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ लो। मैम, उतार रहे हैं एक बार। हाँ हाँ, उतार लो बेटा, उतार लो। तो कोई मैम, भी ये हो, -2 क्यों आया? क्योंकि ये बेटा यहाँ ये प्लस का 4 उधर जाके -4 ही तो होगा। प्लस का 4 था, उधर जाके ओके। माइनस का होगा, उल्टा हो जाता है ना। अब देखो शून्य में से 4 को घटाओगे 4 आएगा, 4 बड़ा है, इसके आगे माइनस का निशान है तो -4 मैम, आएगा ना। मैम आ गया समझ। ठीक है, चलिए अब बताइए सभी बच्चे रेडी पोल में करने के लिए सवाल। यस मैम। यस मैम। ये बहुपद दिया है 5x + 9, आपको इसका शून्य बताना है क्या आएगा। 4 ऑप्शन है, कीजिए।
मैम मैम ठीक है ए, ठीक है मैम। हाँ करेक्ट है, वेरी गुड। इसका शून्य निकालना है। ठीक है मैम हमारा। वेरी गुड बेटा, करेक्ट है, दोनों बच्चों का सही है। मैम मेरा भी ठीक है। हाँ सबका ठीक है, बहुत बढ़िया, करेक्ट। अभी तक तो सबका ठीक है मैम। हाँ बेटा सबका ठीक है। हो गया मैम। 6 में से 5 बच्चों का एकदम करेक्ट है, बढ़िया। बहुत बढ़िया। दो बच्चों ने गलत कर दिया बेटा, ध्यान से करिए। ओके मैम। मैम कितने बच्चों का सही है? 6 बच्चों का सही है 8 में से। ओके मैम। गलत हो गया ज्योति? यस मैम। हम्म, चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। मैम बताइए। डी। डी मैम। देखो देखो, जिन 3 बच्चों ने गलत किया है ना, उनकी छोटी सी मिस्टेक है जो उन्होंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। देखो क्या है बहुपद आपका, आपका बहुपद है 5x+9। आपको शून्य बताना है, तो शून्य निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि जो भी बहुपद है उसको 0 के बराबर रखो। बहुपद क्या है 5x+9, इसको 0 के बराबर रखो। बेटा सबसे पहले जब आपको बहुपद का मान निकालना होता है, शून्य निकालना होता है, तो आपको जो भी अचर संख्या है ना, अचर पद है, उसको हटाना है वहां से, है ना। 5 को थोड़ी ना हटा दोगे, पहले 5 तो x के साथ है, पहले जो अचर है संख्या है उसको हटाओ। तो 9 को पहले इधर ले जाएंगे बेटा। मैम माइनस में 9 आएगा। हाँ उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 9 आ गया, 9 बड़ा है ना। अब आप 5 को हटाओगे लास्ट में जो x के साथ है, 9/5। मैम कॉपी देखोगे? हाँ दिखाओ। तो जिसने बी पे टिक किया उसने क्या गड़बड़ करी, उसने पहले 5 को ले गए, जो गलत है बिल्कुल। मैम मैंने क्या करा है? हाँ वेरी गुड बेटा। मैम मैंने क्या करा, जहाँ पे आपने -9 लिखा है ना, 5x बराबर -9, उसके बाद मैम मैंने 5 गुना x लिख दिया, फिर -9 कर दिया, फिर मैंने मैम ये नीचे वाली इक्वेशन लिखी थी। हाँ तो ये मैम गड़बड़ नहीं ठीक है। है। हाँ बेटा वेरी गुड प्रिया। मैम मेरा भी ठीक। हाँ बहुत बढ़िया वंशिका। गुड इवनिंग संतोष। अब बताइए जिन्होंने बी पे टिक लगाया सभी को क्लियर? यस मैम। चलिए ओके।
तो बढ़े अपने अगले टॉपिक पे जो आज का है हमारा यस मैम। बहुपद का गुणनखंड। देखो बहुपद का गुणनखंड करने के लिए द्विघाती बहुपद का गुणनखंड हम करते हैं मध्य पद विधि द्वारा, जो थोड़ा सा मुश्किल है। आई होप कुछ को आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा। तो उसको सीखने से पहले आपको कॉमन लेना सीखना पड़ेगा। मैम ये आपने सिखा रखा है। हाँ बढ़िया, अगर सिखा रखा है तो आप फिर कर ही लोगे, बहुत बढ़िया। अब मैं उदाहरण 1 से शुरू कर रही हूँ। 2x + 10 का ना आपने गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने का मतलब यही है कि भाई इसको हम और छोटा छोटा या और कॉमन करके हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे 2x का मतलब क्या है बेटा, ध्यान से देखना। 2x का मतलब है 2 गुणा x। भाई 2x का मतलब 2 गुणा x ही तो है। और 10 का मतलब क्या है, 10 कब आएगा, 2 को 5 से गुणा करके आएगा या नहीं। यस मैम। चलिए अब मैं आपसे पूछूं, ये देखो यहाँ पे पहले मुझे पद बताओ, कितने पद हैं, 2 पद है ना। 2 पद है मैम। 2 पद। अब 2 पद में ऐसी कौन सी चीज आपको लग रही है 2 में सेम है। मैम 2 बटे 2 ब्रैकेट मैम 2 ब्रैकेट में x + 5 यही आएगा मैम सर। हाँ आपसे मैंने पूछा कि क्या कॉमन है, आप बोलोगे 2 कॉमन है, दोनों में आ रहा है। जो दोनों में कॉमन है इसे हम बाहर रख लेते हैं। बाहर आ गया, ब्रैकेट लगा दो। अंदर क्या बच गया, पहले पद में 2 बाहर लिया तो x बचेगा। यस मैम। प्लस का निशान है, प्लस लगाओ। फिर क्या बचेगा दूसरे में, 5। इसका आंसर है इजी। यस मैम। हमें एक बार और समझा दो थोड़ा सा। हाँ देखो फिर से बता रही हूँ मैंने क्या किया, आपको एक बहुपद दे दिया। अब बहुपद देने के बाद मैंने आपको क्या बोला कि भाई इसका ना गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले मैंने जो भी पद है, देखो यहाँ पे 2 ही पद है तो दोनों को तोड़ दो। 4 होते 4 को तोड़ते, 3 होते 3 को तोड़ते। तो 2x का मतलब 2 गुणा x है और 10 का मतलब है 2 × 5, 2 गुणा 5। अब आप देखोगे इन दोनों पद में ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन है, दोनों में आ रही है। तो 2 है जो दोनों में आ रही है। 2 को मैं ले लूंगी बाहर क्योंकि कॉमन है। 2 बाहर लेने पे क्या बच गया, ये x प्लस दूसरे में क्या बच गया 5। पहले से बाहर चुके हैं ना, x + 5 का 2x + 5 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सभी को आ गया मैम समझ में। आ गया मैम, पोल में दे दो मैम मैं फिर। हाँ दे रही हूँ मैं पोल में। देखो पोल में देने से पहले आपको एक माइनस वाला क्वेश्चन कराती हूँ, तो इजी था। जरा ये वाला देखो, आप लोग इसे सॉल्व करके चैट सेक्शन में आंसर लिख सकते हो। क्या आएगा इसमें कॉमन, यस कैसे मैम। इसको गुणनखंड करोगे, ट्राई करो सभी। इसका आंसर x ब्रैकेट -3 और x -7 आएगा। चैट सेक्शन में लिखो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। सभी बच्चे करो और चैट सेक्शन में लिखो। क्या लगता है, ओके ठीक है। मैम मैंने सीधा आंसर लिखा है। ठीक है हाँ देखो 2 तरीके के आंसर आए यहाँ पे, हर्षिता और वंशिका का। और अगर देखा जाए तो दोनों ही ठीक है। कैसे वो अभी आपको बताऊंगी। मैम क्योंकि ना आप जैसे इसमें लिखा है x2 तो x ना 2 बार आएगा। -3 गुणा x गुणा x। मैम हाँ। माइनस का 7 है, माइनस का 7 फिर गुणा करके फिर x लिखना है। फिर जो टोटल आंसर आएगा वो मैंने टाइपिंग में लिख दिया। हाँ सही किया बेटा, बाकी जो बच्चे ना छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं। चलो बढ़िया, आप लोग ट्राई कर रहे हो। अब यहाँ देखिए सभी बच्चे, देखना -3x² माइनस का 7x। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको तोड़ के लिख रही हूँ पदों को। इसका मतलब क्या है, -3 गुणा, देखो x के ऊपर 2 है ना, x के ऊपर 2 लिखा है, मीन्स x यहाँ 2 बार होगा। क्या सभी को समझ में आया, -3x²। यस मैम। ठीक है, बीच में माइनस का निशान, 7x को क्या लिखोगे, 7 गुणा x।
पहला काम हो गया, तोड़ दिया मैंने। अब मुझे देखना है ऐसा क्या चीज है दोनों में कॉमन है। तो x दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, यस मैम। जो x है दोनों में कॉमन है। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका देखना जरा, दोनों ही सही है। पहला तरीका देखना, अगर आप x कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बचता है। पहले पद से अगर मैंने x निकाल दिया तो क्या बचेगा, -3x। -3x बचेगा। यहां से मैंने x निकाल दिया, क्या बचेगा, -7। -7। पहला ये भी सही है। इसमें आपको कुछ भी साइन सोचने की जरूरत नहीं है, ये इजीएस्ट है, ये सबसे इजी है ना। दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं इसमें -x कॉमन ले लूं। माइनस क्यों कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि बेटा आप क्या कर सकते हो भाई, माइनस दोनों में है ना, इसलिए हम -x भी तो कॉमन ले सकते हैं या नहीं। जरा देखना मैं कहना क्या चाहती हूँ। ये है -3x गुणा x, ये है 7 गुणा x। अगर आप ध्यान से देखोगे भाई माइनस दोनों में है, तो अगर मैं -x बाहर ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, -x बाहर ले लिया, अंदर 3x बचा, +7। +7 कैसे आया वो भी देखो। अगर आप जब इसे सॉल्व करोगे ना, आपके पास दोबारा से यही इक्वेशन या यही बहुपद बनना चाहिए ना। तो Yes, अगर ma'am. आप इसके अंदर गुणा करते हो तो माइनस का 3x² माइनस प्लस माइनस का 7x, ये बन गया ना, वही बना या नहीं। यस तो दोनों ही ठीक मैम है, ने दोबारा समझा। दोनों ही ठीक है। अगर आप माइनस का x कॉमन लेते हो तब भी ठीक है, और अगर सिंपल प्लस का x लेते हो तब भी ठीक है, क्योंकि सिर्फ साइन का अंतर आएगा। यहाँ ब्रैकेट के अंदर दोनों माइनस के आएंगे, वहां ब्रैकेट के अंदर दोनों प्लस के आएंगे। देखो मैम बेटा, ये वैसे -x जो है ना ले लिया मैंने बाहर, ये वाला माइनस और x बाहर ले लिया। अब ये माइनस बाहर ले लिया तो सिर्फ 3x ही तो बचेगा, क्योंकि माइनस आप ऑलरेडी बाहर ले चुके हो। तो 3x बचा सिर्फ, प्लस का ये वाला माइनस आप पहले ही ले चुके हो। यहाँ पे सेम ये वाला जो माइनस है ये भी आप बाहर कॉमन ले चुके हो ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 7। समझे। यस मैम। यस मैम। तो आपको जो तरीका सही लग रहा है, देखो दूसरे वाले तरीके में साइन की गड़बड़ कर सकते हो, थोड़ा सा चांसेस है। पहले वाले में आप साइन की गड़बड़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, सभी को क्लियर। अब एक क्वेश्चन में पोल में दे रही हूँ इसी टाइप का, रेडी हो सभी। यस मैम। इसको नोट डाउन कर लो और क्वेश्चन करने के लिए रेडी रहो। मैम लिख ली। ठीक है बेटा, आपका सवाल है ये। मैम पोल में दे दो। हाँ बेटा, पोल में दे रही हूँ, अब सारे सवाल पोल में दूंगी। ये है मैं इसकी ऑप्शंस लिख रही हूँ, आप पोल में इसका आंसर करें। माइनस का 7y, y प्लस 7, माइनस का 7y, y माइनस 7, 7y, y प्लस 1, माइनस का 7y, y माइनस 1। ठीक है, ये है आपके ऑप्शंस, और कीजिए पोल। डन मैम। अच्छा 1 मिनट रुकना, ऑप्शन थोड़े से मैं चेंज कर रही हूँ, रुकना। एक मिनट बेटा देना मुझे, ठीक है। 7y² प्लस 7। मैम मेरा गलत हो गया, आपने पहले वो रुक जाओ, मैं दोबारा दे देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा कर दो। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ऑप्शन चेंज करे हैं, इसको देख के आप करिएगा आंसर ध्यान से। हो गए मैम। ठीक, मैम कितनों का ठीक है? दो मैम बच्चों कितना? का सही है, 2 बच्चों का। मैम मेरा ठीक है। वेरी मैम गुड, मेरा ठीक है। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा अलग सवाल है बेटा, ये ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा।
कितने बच्चों का ठीक है मैम? बेटा अभी भी 2 ही बच्चों का सही है 6 में से। ध्यान से करो। चलिए 8 बच्चों में से 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी भी करिए। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं। बच्चों को सही है? 4 बच्चों का सही है बेटा। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 ऑप्शन सही है। मैम एक बार नोटबुक चेक करना। हाँ दिखाओ। मैम स्टार्ट कर दो। हाँ कर दिया बेटा स्टार्ट। वो एंड हो गया पोल। मैम सी है। चलो देखते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ भाई इसका आंसर होगा क्या। मैम मैं बताऊँ? हाँ बताओ। मैम इसमें ना जैसे कि y 2 बार बोल रखा है, तो फिर मैम -7 गुणा 2 बार y आएगा, फिर जो प्लस का प्लस में प्लस आएगा, फिर 7 गुणा 1 आएगा। फिर मैम इसको जैसे कि हम वो जो कॉमन है -7 है, तो -7 कॉमन हमने बाहर कर दिया। y2 जब वैसा वैसा का वैसे ही लिख देना है, और 7 1 है तो प्लस में 1 आ जाएगा। बढ़िया एकदम करेक्ट। देखो पहले बेटा पदों को तोड़ना है हमें। 7y² का मतलब क्या है, ये माइनस का 7, y यहाँ पे 2 बार है। यहाँ तो सिर्फ 7 लिखा है ना, 7 कब आएगा जब 7 को 1 से गुणा करोगे, है ना। 7 को 1 से गुणा करोगे तभी तो 7 आता है। अब क्या संख्या है जो कॉमन है दोनों में? 7। दोनों में क्या कॉमन है? 7। समझ गए? या तो 7 बोलो या माइनस का 7 बोलो, सेम रहेगा, एक ही चीज है। अगर मैं यहाँ से माइनस का 7 कॉमन ले लेती हूँ जो मैंने ऑप्शन में दिया था, तो बेटा y तो कॉमन नहीं है ना, y तो दोनों ही रह गए। y² रहेगा या नहीं रहेगा बताओ। क्या दूसरे पद में y नजर आ रहा है किसी को? नो मैम। फिर y तो कॉमन है ही नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का निशान है, बाहर माइनस है, तो यहाँ पे क्या निशान आएगा? माइनस का, तभी तो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा। अभी देखना मैं क्या कहना चाहती हूँ। यहाँ पे 7 बाहर आ गया तो 1 बचा ना, यही इसका आंसर है। अब आपका आंसर सही है या गलत आप ही चेक भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बेटा? आपका क्वेश्चन बनना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करना आता है, हमने सीखा था ना। यस मैम। माइनस के 7 को y² से करो, फिर माइनस के 7 को माइनस के 1 से करो। क्या आ जाएगा ये? माइनस का 7y² प्लस का 7। क्या मेरे पास फिर से सवाल बन गया जो था? यस मैम। इसका मतलब जो मेरा आंसर आया है वो सही है? यस मैम। यस मैम। आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो कि सही किया है या गलत किया है।
सभी को समझ में आ गया? मैम मेरे को दे दो। हाँ दे रही हूँ, पहले मुझे बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? यस मैम आ गया। ठीक है, सभी बच्चे कॉपी में उतारिए, फिर एक और सवाल मैं आपको पोल में देती हूँ। मैम उतार लिया। उतार लिया मैम। चलिए बेटा, फिर सवाल है अगला आपका ये। इस वाले को सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से करेंगे। देखिए क्या है बहुपद आपका ये, 5x² माइनस 15x। ध्यान से तोड़ के लिखना, ध्यान से कॉमन लेना, बहुत इजी सवाल है ये, इस बार मुश्किल नहीं है। ध्यान से, बिल्कुल मुश्किल सवाल नहीं है। मैम ठीक है। हाँ करेक्ट है वंशिका, वेरी गुड। हमारा भी ठीक यस हो गया मैम। करेक्ट है, क्या बात है, तीनों बच्चों का सही है। साइन का ध्यान दीजिएगा बेटा। मैम हो गया। वेरी गुड। ये टॉपिक 2.1 में भी है प्रश्नावली में। हाँ डन में। बिल्कुल सही बेटा है, 7 में से 6 बच्चों का करेक्ट है। डन मैम। वेरी गुड। नाइन में से 6 बच्चों का करेक्ट है। मैम कितने बच्चों का ठीक है? 6 बच्चों का सही है बेटा, बाकी बच्चे भी करिए। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं, सभी का हो गया? यस मैम हो गया। ठीक है, 5 4 3
2 1। 4 बच्चों ने फिर भी गलत कर मैम दिया। बी ये है। हाँ, पर बी 4 है। बच्चों ने गलत क्यों किया? देखो बेटा, बहुत इजी सवाल था। 5x² मतलब 5 इंटू एक्स इंटू एक्स। माइनस की जगह -15 कब आएगा? 3 को 5 से गुणा करोगे तभी तो 15 आएगा। भाई 15 कब आएगा? 5 इंटू 3। मुझे देखना है ना किसी की टेबल में आता है या नहीं। तो 5x अगर आप देखोगे दोनों में कॉमन है 5x। 5x बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? ये x -3। और ये आंसर है इसका, ऑप्शन बी। भाई 15 को आप 15 ही क्यों लिख रहे हो? आप 15 को 3 गुणा 5 ही तो लिखोगे या नहीं? जिन्होंने 15 वाला ऑप्शन चूज किया बेटा, समझ में आ गया अभी को? मैम और दे दो। हाँ मैम एक बार उतारो। हाँ मनीषा बोलो, क्या हुआ? हाँ मैम क्या एक बोल? बार उतार रहे हैं। हाँ हाँ उतार लो, उतार लो। अब मैं अगला टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ जो कि है मध्यपद विभाजन विधि। जो मैं बोल रही हूँ कि थोड़ी सी मुश्किल है इसके कंपैरिजन मैम में। मध्यपद तोड़ो विधि। हाँ, मध्यपद वाली जो हम द्विघाती बहुपद के गुणनखंड करने के लिए लगाते हैं। मैम ये टॉपिक खत्म अब? क्या? मैम एक पोल क्वेश्चन देने बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा? हाँ बेटा, पोल के एक कहा हमने, 2 सवाल कर लिए ना पोल में इसके। मैम और नहीं दोगे? नहीं नहीं, ये तो छोटा सा टॉपिक है बेटा, मेन टॉपिक तो अब आएगा। हो गया बेटा प्रिया? मैम उतार लिया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं मेन उतार टॉपिक। लिया मैम। ठीक है, अब है मध्यपद विभाजन विधि द्वारा बहुपद का गुणनखंड। अब सबसे पहले बेटा ये हम किसके लिए लगाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये हम लगाते हैं द्विघाती बहुपद के लिए। जब भी कोई द्विघाती बहुपद दिया हो, उसके गुणनखंड करने हो तो ये विधि लगाते हैं। देखो, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप सभी को पता है, ax² + bx + c, जहां a 0 के बराबर नहीं होता। तो जैसे ही ये बहुपद दिखी आपको पता चल जाना चाहिए भाई मेरे को यहाँ पे मध्यपद विधि लगानी है। कैसे लगानी है जरा देखना ध्यान से, स्टेप को ध्यान से सुनना सभी बच्चे। जरूरी नहीं है एक बार में समझ में आ जाए। अच्छा, पहले वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको ये विधि आती है अच्छे से। चलो, एक ही बच्चे को आती है, बाकी नहीं आती। बहुत बढ़िया से, मतलब कि अच्छे तरीके से आती है, ऐसी नहीं कि टूटी फूटी आती है। चलो कोई भी नहीं है, कोई बात नहीं। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको यहाँ पे चरण के हिसाब से बता रही हूँ, स्टेप के हिसाब से। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है आपको आखिरी पद। बेटा यहाँ पे 3 पद है ना, 3 पद है। यस मैम। आखिरी पद है और यहाँ पे x² का जो गुणांक है, क्या है x² का गुणांक यहाँ पे? 1 है मैम। बिल्कुल, x² का गुणांक है 1। हाँ, तो क्या करना है, आखिरी पद और x² का जो गुणांक है उनकी गुणा कर दीजिए। 6 × 1 कितना आ गया? 6। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में आपको ऐसी 2 संख्याएं बतानी है मुझे जिनको गुणा करके 6 आता है। बताओ क्या मैम? ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनको गुणा करके 6 आता है? 2 × 3। 2 और 3 दूनी 6 मैम। 2 मैम, 2 तिया 6 या 3 दूनी 6, एक ही बात है ना? एक ही बात है। एक ही बात है ना। चलिए, तीसरा स्टेप क्या है? अब मुझे क्या है, ये जो 2 संख्या मैंने सोची है, अब मुझे देखना है जो बीच में क्या पद है, बीच में कैसी संख्या दी है। x का जो गुणांक है वो 5 है। x का गुणांक 5 नजर आ रहा है सभी को? यस मैम। हाँ, इस 5 का क्या करना है, जो आपने 2 संख्या यहाँ पे सोची ना, क्या इन 2 संख्या को जोड़ के और घटा के बीच वाली संख्या आ रही है? मुझे ऐसी 2 संख्या चाहिए, क्या इनको जोड़ के 5 आ रहा है या घटा के 5 आ रहा है? आ रहा है क्या 2 और 3 को जोड़ के 5? नो मैम।
आ तो रहा है, 2 में 3 जोड़ोगे मैम 5 प्लस करने तो आ रहा है मैम पाँच। जोड़ के आ रहा है। मैम आ रहा है, घटा के नहीं आ रहा। तो मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो जोड़ के मेरे को बीच वाली संख्या मिले या घटा के मिले, कैसे भी मिले पर मिलनी चाहिए। अब ये हो गया स्टेप। अब करना क्या है, पहला पद जो है उसको ऐसे उतार दो, जो 6 है आखिरी पद है उसे भी ऐसे उतार दो। अब ये जो 5 है, 5 कब आएगा बेटा, ये जो लिखा मैंने 2 + 3, 5 को लिख लिया मैंने 2 + 3, x को x ही रहने दो। यहां तक सभी को क्लियर है? क्या किया? Yes, ma'am. चलिए अब क्या करना है बेटा, जरा ध्यान से देखना। 2 को 3 से गुणा करोगे तो 6 आएगा, यस मैम और 2 में यस 3 मैम। तो 5 आएगा। आपका कॉम्बिनेशन चाहिए कि ऐसे हो जिनको गुणा करके तो ये आ जाए, जो मैंने यहाँ लिखा था ना 6 गुणा करके 6 आए, जोड़ के या घटा के 5 आए। अगर ऐसा मेरा कॉम्बिनेशन बन रहा है मीन्स मेरा क्वेश्चन अब मैं सही कर रही हूँ। यहाँ तक सभी को क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम चलिए अब क्या करना है, कुछ नहीं। मैम स्क्रीन से नजर नहीं आ रही, आ गई मैम। आ गई? अब क्या कर दो, x के अंदर गुणा कर दीजिए, x की क्या कर दीजिए अंदर गुणा। अब तो नॉर्मल स्टेप है जो हम करते हैं। तो बेटा x के अंदर गुणा करेंगे आप, x की 2 से गुणा करोगे 2x आएगा, प्लस x की 3 से गुणा करोगे 3x आएगा, प्लस का 6। यहाँ तक सभी को क्लियर? यस मैम यस मैम। चलिए अब जो अभी हमने सीखा था पहले कॉमन लेना, वही यहाँ पे करना है। जरा देखना, 2 का जोड़ा बनाना है बेटा। ये पहला और दूसरा पद का जोड़ा बना लो, इसमें से कॉमन लोगे, और ये लास्ट वाले का कॉमन लोगे। ठीक है, हमेशा 2 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब तोड़ना शुरू करते हैं इनको, जरा ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर का मतलब है x इंटू एक्स, प्लस 2x का मतलब है 2 इंटू एक्स, 3x का मतलब है 3 गुणा एक्स, और 6 का मतलब क्या है 2 गुणा 3। ये देखिए सभी बच्चे, जो मैंने तोड़ के लिखा करेक्ट समझ में आ गया सभी को? देखो यस मैम। सभी बच्चे बताओ। यस मैम। यस मैम ठीक है, यस मैम। अब देखो मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग के 2 पदों में से कॉमन लेना है, मीन्स इन दोनों में से। क्या है इन दोनों में कॉमन? एक्स मैम। x कॉमन है, हाँ x ले लिया बाहर, अंदर क्या बच गया, ये वाला x प्लस 2। आया ये समझ? यस मैम सेम Yes, यही ma'am. चीज आपको आखिरी के 2 पदों में करनी है। क्या कॉमन है इन दोनों में? 3 मैम। यहाँ पे जो निशान है ना वही लगाते हैं, प्लस का निशान है, प्लस का 3 लगाओ, माइनस होता माइनस लगाते। क्या बच गया, x एक्स और प्लस 2 मैम। ठीक है, अगर आप इन दोनों में ध्यान से देखो फिर से x + 2 दोनों में कॉमन है। यस मैम यस मैम से कॉमन ले ले, यस मैम। क्या बचेगा, x प्लस, और यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आंसर ये इसका गुणन प्लस 3 कैसा आया? गुड इवनिंग बेटा मैम। ये x + 2 मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ से, ये x और यहाँ से प्लस का। आ गया बेटा बहुत लेट ज्वाइन करिए क्लास, अब तो क्लास एंड होने वाली है 10 मिनट में। मैम हम ट्यूशन गए हुए थे जी। बेटा ध्यान से क्लास ज्वाइन करने का टाइमिंग आप में वो कर देते हो गलत। बताइए सभी को क्लियर है? यस मैम। इसको उतार लीजिए कॉपी में। मैम बेटा, उतार लिया। इस विधि में बहुत समय लगता है, सारे सवाल ऐसे नहीं होंगे, कहीं पे माइनस का साइन जी क्या? मैम दोबारा क्लास आती है? दोबारा बोलो। मैम आती है? नहीं समझ में नहीं आया, किसी को आया क्या? कह रही है कि दूसरी क्लास भी होती है। हाँ 7 से 8 वाली होगी ना बेटा। मैम इसमें तो लिंक नहीं आता। नहीं क्यों नहीं आता, 7 से 8 वाली का लिंक आता है बेटा, आता है ना? यस मैम आता है। आता है। एक काम करो बेटा, आप ये अभी ये विधि जो मैं समझा रही हूँ उसको समझ लो, फिर 7 से 8 बजे वाली ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ओके मैम। हाँ सभी ने उतार लिया ये? यस मैम। चलिए अगला एग्जाम्पल करते हैं।
एक माइनस वाला करते हैं या ये वाला करते हैं। ये देखिए, अगर माइनस का आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप सभी को याद है ना? सबसे पहला स्टेप क्या है बताओ मुझे, क्या करना है पहले? मैम 2x मैम 2x की और मैम 15 की किससे गुणा करूं? 2 से। मैम मैम 2 से। वेरी गुड। यहाँ पे साइन का कुछ मत देखना, अभी आप यहाँ माइनस का 15 मत बोलना, 15 ही मानो इसे। 15 की 2 से गुणा करो, आ गया 30। ठीक है, दूसरा स्टेप, अब मुझे संख्याएं बताओ जिनको गुणा करके 30 आता है। मैम 3 into 5 5 हाँ 5। 5 into 6 30, 15 2 जा 30, और कब आएगा 30? बताइए। मैम 3 गुणा 10। वेरी मैम गुड। 6 into 5 और कब मैम आएगा? यही है, इसके अलावा मैम कोई 6 और है? into 5 जी। बस इसके अलावा और तो कुछ नहीं है ना? मैम एक और है 6 into 5 16 2 जा 16 2 जा 32 होता है बेटा। नो मैम चलिए 6 गुना 5 जी। वो तो 6 गुना लिखा है ना 5 मैंने ऊपर, 2 गुना 6 2। गुणा 5 बेटा, 6 गुणा 5 तो लिखा है ना मैंने। मैम ये तो 5 गुना 6 है जी। बेटा 5 गुणा 6 और 6 गुणा 5 एक ही बात होती है ना? मैम ओके 3 मैम। गुना 5 भी तो हो जाएगा। क्या? 3 गुना 5। 3 को 5 से गुणा करोगे 30 कहाँ आता है बेटा? 3 पंजे 15 होता है ना? तो मैम सॉरी। ठीक है, चलिए दूसरा स्टेप हो गया। आप तीसरे स्टेप में क्या करते थे? मेरे को बीच वाली संख्या सोचनी है। क्या मैम है प्लस बीच या में? माइनस से बस वो नंबर आना चाहिए। हाँ, बीच में 7 है। 7 कब आएगा? इन तीनों में से कॉम्बिनेशन सोचो जिनको जोड़ के या घटा के 7 आ रहा हो। कौन सा कॉम्बिनेशन है? मैम 10 गुणा 3। मैम 10 गुणा 3। सभी को दिख रहा है ना? 10 में से 3 को घटाओगे तभी तो 7 आएगा। यस मैम। इसका मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन मेरा सही है। तो क्या बोला था? पहला पद ऐसी लिख दो, आखिरी पद ऐसी लिख दो, माइनस ऐसी। 7 को लिखोगे आप क्या? 7 को लिखोगे आप 10 माइनस 3, एक्स को ऐसी। क्या सभी को समझ में आ गया? कुछ नहीं यस किया? मैम। चलिए अगला स्टेप, 2x स्क्वायर माइनस ऐसी पहले x के अंदर गुणा कर दीजिए। x की 10 से गुणा करोगे 10x आएगा। मैम x की माइनस के 3 से करोगे माइनस का 3x आएगा। आएगा या नहीं? यस मैम। माइनस 15। अब देखो यहाँ पे तो एक चीज अलग है, बाहर आपको माइनस साइन नजर आ रहा है। मैंने आपको मल्टीप्लाई में बताया था ना कि बाहर माइनस हो तो अंदर के सारे साइन क्या कर देते हैं? उल्टे। प्लस जी। हाँ, सारे साइन उल्टे कर दो, मतलब अंदर प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा। तो 10x यहाँ माइनस का है या प्लस का है? प्लस का है बेटा, अंदर प्लस है ना भी। तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस का हो जाएगा। 3x माइनस का है या प्लस का है? मैम माइनस का है प्लस हो जाएगा। माइनस का मैम। देखिए माइनस का है तो प्लस हो गया। आप सभी को क्लियर यहाँ तक भी? यस मैम। यस मैम। अब आपको पता है भाई कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, तो इसको तोड़ लो। ये हो गया 2 इंटू एक्स माइनस 10 का मतलब 2 गुणा 5, 3x मतलब 3 गुणा x और 15 मतलब 3 गुणा 5। चलिए अब कॉमन लेना शुरू करते हैं। बताओ पहले के दो पदों में से क्या कॉमन नजर आ रहा है? एक्स मैम। 2x 2x। 2x बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया? x माइनस 5। ठीक है, इन दोनों पदों में से क्या कॉमन नजर आ रहा है? मैम 3x 3 सिर्फ। x कहाँ है बेटा? 3 है कॉमन।
एक्स नहीं है, 3 है ना सिर्फ, यहाँ मैम। प्लस का निशान है तो प्लस का लगाओ। क्या बचा, एक्स -5। जैसे मेरी दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए मीन्स मेरा सवाल एक, इससे x-5 कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा 2x + 3, और यही मेरा इसका आंसर है। सभी को मैम क्लियर? हाँ, पोल में दूंगी मैं अभी सवाल, मुझे बताइए क्या सभी को इतना समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। चलिए इसे नोट डाउन करो जल्दी से कॉपी में, फिर एक क्वेश्चन, मैम फिर कर एक लिया। क्वेश्चन पोल में करो सभी का। यस मैम। मैम। यस मैम। मैम उतार लिया। चलिए फिर आपका सवाल है पोल में ये, इस वाले सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करो, मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ इसके, ठीक है बेटा? तो आपके ऑप्शंस हैं ये, मैम ऑप्शन दे दो। हाँ बेटा ऑप्शन दे रही हूँ मैं। और लास्ट ऑप्शन है आपका x+3 x-1, ठीक है? कीजिए सभी बच्चे से पोल में आंसर। हो गए मैम। वेरी गुड। मैम मेरा ठीक है। एक मिनट बेटा मैं बता रही हूँ, हाँ बेटा करेक्ट है, एकदम करेक्ट। अभी बेटा एक ही बच्चे का सही हुआ है। मैम कितने को ठीक है? 2 बच्चों का हाफ ऑफ 50-50 चल रहा है अभी तो, जल्दी से कीजिए।
वेरी गुड। कितनों का ठीक है मैम? 3 बच्चों का सही है। हमारा भी ठीक है। वेरी गुड। ध्यान से करिए। मैम हमारा भी सही है। वेरी गुड। 8 में से 4 बच्चों का करेक्ट है। चलिए, क्या मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं? मैम एक सेकंड। ठीक है, ठीक है, कर लीजिए, कर लीजिए। मैम कितना? 11 में से 7 बच्चों का करेक्ट है बेटा। क्या हो बात गया है, मैम। काफी बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए, मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। ओके मैम। 5 4 3 2 1। एक्सीलेंट। मैम बी आएगा इसका आंसर। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। तो आपको सबसे पहले 9 और 1 की मल्टीप्लाई करनी है। 9 आ गया, 9 इंटू 1 9। आपको 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 9 आता है। यही 2 नंबर है। या तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करो तब 9 आएगा, या 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन मुझे ऐसे नंबर चाहिए जिनको जोड़ के या घटा के 8 आए। तो 9 में से 1 घटा देंगे 8 आ घटाएंगे जाएगा। तो 8 आ जाएगा, है ना। और 9 को 1 से करोगे तो 9 आएगा। बस बन गया कॉम्बिनेशन। तो 8 को आप क्या लिखेंगे? 9 माइनस 1, एक्स की जगह एक्स माइनस का 9। पहले एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 9x, एक्स को माइनस 1 से माइनस का एक्स, बाहर माइनस का साइन, अंदर के सारे साइन उल्टे। 9x यहाँ प्लस का है, बाहर माइनस का हो जाएगा, ब्रैकेट खुलते, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। अब क्या करना है? तोड़ना शुरू कर दो। x इंटू एक्स, 9x मतलब 9 इंटू एक्स, एक्स गुणा 1, और 9 को भी क्या लिखोगे? 9 गुणा 1, है ना। चलो, कॉमन ले लीजिए। यहां से दोनों में x कॉमन है, क्या बचा? x माइनस 9। यहाँ पे क्या कॉमन है? 1 कॉमन है ना, 1 कॉमन है दोनों में। क्या बचा? x माइनस 9। x माइनस 9 फिर से कॉमन लिया, क्या बच गया? x प्लस 1। सभी को क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस। बेटा अगर समझ में आ जाए तो ये बहुत इजी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये हर जगह काम आएगा आपके चौथे चैप्टर में भी, ठीक है। तीन को मैम 9 को 3 गुणा 3 भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, लेकिन बीच का नंबर आना चाहिए ना। बीच में 8 है, तो 3 को 3 से जोड़ोगे तो 6 बन, 8 बना है। 8 कब बनेगा? जब 9 में से 1 घटेगा। इसलिए मैंने 9 और 1 का कॉम्बिनेशन लिया, 3 3 का नहीं लिया। अगर बीच में 6 होता तो मैं 3 3 वाला ले लेती, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, इसके आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में।